रास्ता पकड़ना। नमस्कार साथियों, आज मैं डॉक्टर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मैं आदित्य राय आज आपकी आवाज के लिए डॉक्टर साहब के पास में आया हूँ। डॉक्टर एपी सिंह और जो ये लगातार भारत की जो भी शोषण या जो भी आज तक की समस्या हुई है सब पर इन्होंने इतनी मेहनत से और हर चीज की आवाज पूरी जनता तक और देश तक हिला के रख दिया है, क्योंकि जो भी मुद्दे पर लड़ते हैं वो आज तक जीते हैं, कभी हारे नहीं है। और आज तक जितने भी इन्होंने लोगों की हेल्प करी है, मदद की है, तो आज पूरा भारत जानता है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि डॉक्टर एपी सिंह कौन है और उन्होंने किस तरीके से आज लोगों की हेल्प की, आज हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस की आवाज उठाई है और उनकी मुहिम के साथ जुड़े हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी गरीब जनता और लोग, लाखों लोग जो दिल्ली सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनको पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और जिस तरीके से वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, 80% लोग जो है किराए के मकान में रहते थे, उनके राशन वालों ने राशन नहीं दिए, भूखे मर गए वो। और आज भी सरकार हमारी तक नहीं सुनी। 7 मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर हो गए और सरकार हमें तनख्वाह ना देने के बजाय हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये लोकपाल है, कहाँ का ये संविधान है, कहाँ का भारत है, कहाँ की आज हम सैनिक है, हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड ने, पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा कि हम जब पूरी सरकारें, पूरे अधिकारी, पूरी जनता घरों के अंदर थी, सिविल डिफेंस घर के बाहर बैठा था और दिल्ली सिविल डिफेंस जो कोविड से पीड़ित लोग थे उनके घर के बाहर उनकी दवाइयां पहुंचा रहा था, उनके घर के बाहर सुरक्षा पहुंचा रहा था कि कोविड कहीं फैले ना, राशन पहुंचा रहा था, लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे उनकी मदद कर रहा था, लोगों को खाने बांटने का काम कर रहा था। आज G20 हुआ, उसमें 7,000 लोग दिल्ली पुलिस के साथ काम करा, लेकिन उसी दिल्ली पुलिस ने हमारे साथियों के ऊपर 7 साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और जो अधिकारी हैं, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच होगी। और जिन्होंने ये इशारे पर मुकदमे दर्ज कराए सरकार के, मैं ये कहना चाहता हूं, सर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि उनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सैली जो IAS अधिकारी हो या जो भी दिल्ली के सरकार में अधिकारी हो, मंत्री हो, इनको तुरंत जेल में भेजा जाए, क्योंकि इनका क्या अधिकार है दिल्ली सिविल डिफेंस के 5 महीने की तनख्वाह रोकने का। आप अपनी तनख्वाह ले सकते हो, उस गरीब जनता की क्यों तनख्वाह रोकना चाहते हो आप? आज जिस तरीके से हमारे 10 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, 18 तारीख को हुआ प्रोटेस्ट, 29 सरकार के बिल्कुल भी कान नहीं खुले, बिल्कुल भी सरकार को पता नहीं लगा कि वो क्या मजदूर लोगों की 844 रुपए की आप तनख्वाह रोककर 20,000 रुपए आप देते हो, उसको भी रोक लिया आपने। आज तक कोई SIPF नहीं दिया, कोई फंड नहीं दिया उनको, उनके लोग मरते गए, उनके मुंह पे ब्लेड लगे, टांगे कट गई, हाथ पैर टूट गए, लोग शहीद हो गए, मर गए, ड्यूटी आते जाते लोग मर गए, लेकिन आज तक मुआवजा 1 रुपए का नहीं मिला उनको, 1 रुपए की कोई चीजें नहीं मिली कि उनके परिवार को, उनको कोई नौकरी नहीं मिली। कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं, आपने तत्काल इस पर नहीं कार्रवाई की तो आप दिल्ली सिविल डिफेंस, जो आपको जहां भी जाते हो सबसे ज्यादा आपको सुरक्षा देती है दिल्ली सिविल डिफेंस, जहां आपका प्रोग्राम होता है सब दिल्ली पुलिस आपके पास 5 होती, सिविल डिफेंस 500 लोग पहुंचे रहते हैं वहां पर आपकी सुरक्षा में, क्योंकि हमारे दिल्ली के आप मुख्यमंत्री। लेकिन आपने हमारे साथ जो इतना घोर अपमान किया है, इसका बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी जनता आपको। मैं जय हिंद जय भारत सभी को नमस्कार करता हूँ। और डॉक्टर एपी सिंह जी कुछ हमारे जो साथियों के साथ में होगा उसके लिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं। जो दिल्ली सिविल डिफेंस के सभी युवक युवतियां, जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे थे, उन्हें 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, बहुत दुखद है। 3 हमारे सिविल डिफेंस के काम करने वाले बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 5 महीने की सैलरी ना मिलने की वजह से कहीं किसी को किराया नहीं मकान का दे पा रहा है, कहीं राशन की दुकान पे उधारी हो गई है, कहीं उसकी पत्नी नाराज है, कहीं बच्चों की फीस नहीं जा पा रही, कहीं बूढ़े माँ बाप को दवा नहीं मिल पा रही है। बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत ही विडंबनापूर्ण काम है इस दिल्ली सरकार को, जो कि आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार, आम व्यक्ति की सरकार है, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की सरकार होने और बनने का दावा करके सरकार में आई थी। तीसरी बार की मुख्यमंत्री हैं और MCD में भी आपका वर्चस्व है। धन के साधन तो आपके बढ़े हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो राज्य सरकार की बढ़ी है, लेकिन फिर 5 महीने से ये भुखमरी के कगार पर क्यों जा रहे हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के, ये सोचने वाली बात है। और उसके ऊपर आपने
इलाज भी ऐसा किया उनका कि जब वो अपनी बात कहने गए, लोकतंत्र में आपकी बात कहने का अधिकार सभी को है, जब वो आपकी बात अपनी बात को आपके पास कहने गए तो साथ साथ लोगों पे एफआईआर दर्ज करा दी, मुकदमे दर्ज करा दिए। अब वो अपनी बेल कोर्ट कचहरी के लिए धक्के खाएं। ये सारे केस खत्म कीजिए, इनको 5 महीने की सैलरी जल्दी से जल्दी दीजिए, चाहे आप अपने किसी बहुत बड़े व्यापारी से दिलाइए, चाहे अपने धन कुबेरों से दिलाइए, और इनके परिवार